अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, हमें मिलती है सूरह शूरा। अशूरा का मतलब होता है मशवरा करना, यानी के अंदर भी दीन के अंदर दीनी मामलात के अंदर हो या दुनियाई मामलात में हो, मशवरा करके चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। रब उनसे कलाम करता था, अल्लाह ताला उनसे वही करता था, फिर भी वो आम इंसानों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आम इंसानों की कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं, मशवरा करते हैं। इससे क्या पता चला? मशवरे की आदत डालिए। आप जो भी फैसला लेते हैं जल्दबाजी मत करिए, मशवरा करिए, फिर इस्तिखारा करिए। मराहिल के बाद आप फैसला लीजिए, उस फैसले पे पुख्तगी रहेगी। वरना जो लोग जल्दबाजी करते हैं, बाद में जब डैमेज होता है तो उसको संभालने के लिए ईयर्स लग जाते हैं। और फ़िरक़ा बंदी को छोड़ना भी अगर है तो आपको मशवरे का रास्ता अपनाना पड़ेगा। शूराई निज़ाम, जो लोग जो है जैसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, बस अपना मैं जो बोल दिया और मशवरे को अहमियत नहीं देते, ये लोग तबाह व ताराज हो जाते हैं। शूराई निज़ाम जो इख्तलाफात को ख़त्म कर देता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह। तो जो भी नूह अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यानी जितने भी उलुल अज़्म मिनर रसूल गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने सबको क्या कहा? अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि तुम दीन को कायम करो। यहाँ पर दीन से मुराद हुकूमत नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत मुराद ली जाए तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत कायम नहीं कर सके, ये बात आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम हुकूमत कायम नहीं कर सके, ये बात आ जाएगी। नूह अलैहिस्सलाम हुकूमत कायम नहीं कर सके, फिर ऐसी बात आ जाएगी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कोई ऐसी हुकूमत वाली बात तो आपको नज़र नहीं आती। तो मतलब क्या निकला? फिर यहाँ पर है क्या मुराद? दीन से मुराद यहाँ पर तौहीद है। तो लिहाजा आपको बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, सिर्फ अल्फाज के बारीकियों को देखकर आप कोई तशरीह नहीं कर सकते। इसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने को बताया गया, और उम्मी होने को दलील के तौर पर पेश किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक है। क्योंकि अगर एक उम्मी अपनी तरफ से इतनी बातें पेश कर दे, ये मुमकिन नहीं है। और अहले किताब को बार बार समझाएगा, अहले किताब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी है। तुम कैसे कहते हो कि गुज़िश्ता ज़माने में से किसी ने लिख कर दे दिया होगा? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? उसको नकल कैसे करेंगे? तो ये बात समझने की है। दरअसल अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया था, वही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के वही की मुख्तलिफ़ किस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा, मा काना लिबशरिन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही के ज़रिए से, और इसी तरीक़े से पर्दे के पीछे से, या इसी तरीक़े से अल्लाह ताला एक को रसूल बनाकर भेजते हैं और वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी तक बात पहुँचा देते हैं। तो ये सूरह शूरा, ये भी एक मक्की सूरत है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आप सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाए कि हम मुख्तसर तरीक़े से सूरों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात अपने ज़हन में रखें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو